powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries. Hi, this is पूनम शर्मा and welcome to सद्भावना न्यूज। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या विस्फोट को विकास में सबसे बड़ी बाधा करार दिया और कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत महत्वपूर्ण है। गिरिराज सिंह ने मंगलवार रात जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पेज पर लाइव के माध्यम से कहा कि दुनिया की आबादी का केवल 20% भारत में है, जबकि भूमि 2% से कम है और पानी 4% से कम है। बढ़ती जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। इस खबर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत पंडित। आइए सुनिए क्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि वाकई दुनिया की बड़ी समस्या है और भारत में तो हम इसे सदियों से देख भी रहे हैं, उससे जूझ भी रहे हैं। हमारे पास विश्व का 2% पानी है, 2% भूमि है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत जो है पूरी जनसंख्या का 20% हमारे पास है। और हमारे पास जो चीन देश है, चीन की जनसंख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में जनसंख्या के कारण आर्थिक, सामाजिक और जो हमारा राजनीतिक ढांचा है वो काफी प्रभावित हुआ है। आर्थिक तौर पे हम काफी कमजोर हुए हैं और सामाजिक जो विसंगति हम देखते हैं, खासकर चूंकि अब नई सरकार आ गई है तो राष्ट्रवाद का मामला भी आता है। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। पिछली सरकारों ने खाना पूर्ति करते हुए कुछ कानून जरूर बनाए थे और इसको एक स्वास्थ्य के दृष्टि से जोड़कर देखा गया था कि जनसंख्या कम करनी तो स्वास्थ्य दृष्टिगत उपाय किया जाए, लेकिन एक जो मजबूत कानून बनना चाहिए था वो आज तक नहीं बन पाया। अब प्रधानमंत्री जी ने जब इस पर बात छेड़ी है और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी इस पर बात करने पे अब राजी हुए हैं, तो यकीनन भारत के लोगों को, खासकर विपक्ष को इस मामले में सरकार का साथ देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गरीबी हो, भुखमरी हो, स्वास्थ्य हो या इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जिनका सीधा संबंध जनसंख्या से है। और यदि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं तो पूरे देश में इसका समर्थन मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि एक बच्चा यदि इस दुनिया में आता है तो उसके सारे अधिकार हो जाते हैं और उसकी आवश्यकताओं के लिए वो संसाधन हमें सबको जुटाना पड़ती है। और यही कारण है जब हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और यही आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती गई और यही कारण रहा कि पर्यावरण तो बिगड़ा ही, प्रदूषण भी हुआ है और बीमारियां भी हो गई है। आज हम जब देखते हैं कोरोना काल में कि जनसंख्या जो इतने बड़े स्तर पर बढ़ गई थी, उसके चलते कितना संक्रमण बढ़ा है। कोरोना एक तात्कालिक कारण है, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण के विषय में कोई कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक भारत को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब जब केंद्र सरकार अपने दृष्टिकोण को बदल रही है, नई सरकार अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचा रही है, तो उसका अगला कानून यदि जनसंख्या नियंत्रण पर आता है तो हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा, इसका समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि विश्व का आर्थिक संतुलन बिगड़ चुका है, पर्यावरण बिगड़ चुका है, आए दिन बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदा आती है। तो हम जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर यदि काम नहीं किया गया तो बहुत ही जरूरी है कि इस पर सब विचार करें। यकीनन राष्ट्रवाद और जो दूसरी इसको मोदी से जोड़ा गया है, नए विषय से जोड़ा गया है, वो लाजमी है, क्योंकि एक वर्ग विशेष का इस तादाद में बढ़ना यकीनन चिंता का विषय है। और अभी अगले साल 2021 में जब जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो भेद चुकाने वाले होंगे। अभी हम 135 करोड़ के आसपास है और दिन ब दिन यदि नियंत्रण नहीं करा तो यकीनन बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। हर साल जलस्तर में 3.5% से अधिक की गिरावट आ रही है। भारत का 70% पानी प्रदूषित है। केवल 10% लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। 2030 तक इसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। भारत की बढ़ती आबादी से हर कोई परेशान है। देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुके जनसंख्या विस्फोट को दूर करने के लिए जनता जागरण प्रतिष्ठान फाउंडेशन जाग रहा है। आप सभी को ये करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लागू करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर कानून नहीं बना तो ये देश के विकास और सामाजिक समरसता में बाधक है। गिरिराज सिंह ने कोरोना में घर में रहने लोगों को तकनीक और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करने की अपील की है। अन्यथा स्कूल में कोई जगह नहीं होगी, अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा। 2014 में देश की जनसंख्या 135 करोड़ थी।
जो 2020 में बढ़कर 137 करोड़ हो गई।